बंगाल की महिलाओं ने जो सैलाब दिखाया है वोट डालते वक्त, कुछ महिलाओं ने तो कैमरा के सामने ये तक कहा है कि अल्लाहू अकबर रोज हो सकता है, जय श्री राम हम नहीं बोल सकते, हमारा क्या पाप है कि हम हिंदू पैदा हुए हैं, ये हमारा पाप है कि हम हिंदू पैदा हुए हैं। तो आप सोचिए कि हिंदू कितने सफोकेट हो रहे हैं बंगाल में, हिंदू कितने ह्यूमिलिएट हो रहे हैं बंगाल में। तो ये वजह है कि जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन जनता जब चाह लेती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बंगाल में बदलाव की लहर क्यों जरूरी है? नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी का स्वागत मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत ही जोश से बंगाल की महिलाओं ने किया था, लेकिन जब ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति पर कूद गई, जब ममता बनर्जी महिलाओं के बलात्कारी को सुरक्षित करने लगी और जो विक्टिम है उसको ही डिफेम और मलाइंग करने लगी, आबरू लूटने वाले को सुरक्षा और जिसकी आबरू गई है उसका 10 लाख रुपया दाम, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाओं को बहुत बुरा लगा है। आप देखिए, महिला 2 रोटी और नमक में गुजारा कर सकती है अगर वो अच्छे घर की महिला है, लेकिन वो अपनी आबरू के साथ समझौता नहीं कर सकती है, वो अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकती है। जो बहुत ही अच्छे संस्कारी और सभ्य घर की जो महिलाएं हैं वो अपनी इज्जत और मान मर्यादा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाती हैं। ममता बनर्जी जो हैं, क्या लग रहा है उन्हें इस बार आने वाली हैं वो? नहीं, इस बार तो भगवाए हिंद होगा और 4 मई को मैं बंगाल जा रही हूँ। इवन मेरी टिकट बुक हो चुकी है। घर पे भी मेरे जो स्टाफ्स हैं, कुक है, वो लोग भी सब कह रहे हैं कि दीदी ऐसे जाओ, एखाने थाको। तो मैं 1 महीने के लिए मैं जा रही हूँ और 4 तारीख को जश्न मनाऊंगी, आपको वीडियो भेजूंगी वहाँ पर। आजकल मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस हुआ था, विक्टिम फैमिली की जो मदर है उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो क्या ये भाजपा सरकार का राजनीतिक मूव है या फिर वो सही में बंगाल की महिलाओं को ये दर्शाना चाहती हैं कि हम सही में जब हमारी सरकार आएगी तो हम महिला सुरक्षा के ऊपर कड़ी पकड़ बनाएंगे, ताकि ऐसा हैवानियत जैसा केस या फिर छोटा मोटा केस भी कभी हमें बंगाल में देखने को ना मिले? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि निर्भया मामले में भी निर्भया की माँ ने जो हिम्मत दिखाई थी उनको भी नेशनल वुमेन कमीशन में एक पद देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस भी विक्टिम ने और विक्टिम के पेरेंट्स ने अपनी हिम्मत को दिखा करके इंसाफ लिया है और समाज को बताया है कि अगर महिला अब काली का रूप ले ले तो फिर उससे भिड़ना नामुमकिन हो जाता है, और ऐसी महिलाओं को बड़े पदों पर बैठाया जाए ताकि वो माहौल को और भी खूबसूरत कर सके, क्योंकि वो खुद भुक्तभोगी होती हैं, क्योंकि उनके पास उन सारे दर्द पीड़ा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो वो माहौल को और अच्छे से अवेयर कर पाती हैं, बेटियों को बहुत अच्छे से अवेयर कर पाती हैं, और ऐसे पाखंडी लोग और ऐसे रेपिस्ट को वो दूर से पहचान लेती हैं और बेटियों को वो सुरक्षित रख सकती हैं। तो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मूव, इट्स अ मैसेज कि ऐसी महिलाएं जब अप फ्रंट में आकर के पॉलिटिकली एक बहुत बड़े पद पर और संवैधानिक एक बड़े पद पर बैठती हैं तो वो माहौल को एक मैसेज देती हैं, सोसाइटी को एक मैसेज देती हैं कि आपको जो पीड़ा हुई है उसके बाद आप दूसरी महिलाओं को और दूसरी माँओं को इस पीड़ा से सुरक्षित करें। 4 मई को रिजल्ट आने वाला है बंगाल का, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।